मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी रेसिपी में है भटोरे, आलू के भटोरे। तो इसके लिए मैं ये आलू पहले से बॉयल कर ली हूँ ताकि मेरी वीडियो लंबी ना हो। तो इसे हम खूब अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लेंगे। आप भी गिलास या किसी चीज से मैश कर लें इसे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना हो ताकि ये अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से इस तरह से इसे मिक्स कर लें। इस तरह से फोड़ लें। आलू हमारे मैश हो चुके हैं तो इसे हम इस तरह से और लेंगे। ये 300 ग्राम मैदा है तो इसमें हम अपने आलू को डाल देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा एक चुटकी नमक। और इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर हाफ चम्मच। इस चम्मच से हाफ बेकिंग पाउडर, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और शक्कर पिसी हुई, इसे भी हम इसमें डालेंगे भर भर के 3 चम्मच। और डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमें ज्यादा नहीं डालना है, उसी छोटे चम्मच से कम 3 चम्मच। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से मसल लेंगे और अपने आलू को भी इसमें इस तरह से अच्छी तरह से इसे भी इसमें मसल लेंगे। मसलने के बाद इसका हम अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हुए थोड़ा पानी डालकर, एक साथ हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसमें ज्यादा पानी नहीं जाता है। तो इसे इस तरह से हम थोड़ा पानी डालते हुए अपने डो को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा पानी डालने से इस तरह से डो हमारा बनने लगा है। इस तरह से एक साथ ये बंध गया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इस तरह से हमें थोड़ा सा पानी करके इस तरह से डालना है। हमारे भटोरी ये इतने सॉफ्ट इतने मुलायम बनते हैं कि अगर आप इसे 2 दिन 3 दिन रखेंगे तो भी ये सख्त नहीं होता। ये बहुत ही मुलायम बनकर रेडी होता है। तो आप लोग इसे बगैर स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखें। इस तरह से डो जब हो जाए तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इसे थोड़ा सा और गूंद लें। तो इस तरह से हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेकर इसे फिर थोड़ा सा हम और गूंद लेंगे। इस तरह से हमारा डो रेडी हो गया है तो इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं तो हमारा डो बिल्कुल ऐसा खूब अच्छा सा हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा और इस तरह से करेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो चलिए हम बेल लेते हैं। हमें जितना बड़ा पसंद हो उतना बड़ा हम बेल लें। हम अपने भटोरे बड़े या छोटे जैसा बनाना चाहें और आपकी मर्जी, आप बना लें। तो आप हाथों में ऑयल या थोड़ी सी खुश्की लगा के बना लें, इसे बेल लें। तो इसे मैं इस तरह से बेल लूंगी। तो इस तरह से हम बेल लेंगे। हमें बहुत ज्यादा मोटा या पतला नहीं बेलना है। तो इस तरह से हम अपने भटोरे को बेल लें, ना बहुत ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा पतला। तो इस तरह से बेलने के बाद ऑयल मैं एक तरफ रख दी हूँ गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम अपने भटूरे को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे इस तरह से हम डाल देंगे अपने ऑयल में।
तो ये देखिए हमारा भटूरा बिल्कुल रेडी है। तो देखिए कितना अच्छा बना है माशाल्लाह से। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें। ये देखिए कितना मुलायम बना है। इसे आप कई दिनों तक रखेंगे लेकिन ये सख्त नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट और मुलायम रहेगा। तो इसमें अब हम डाल देंगे दूसरा भटूरा। तो ये देखिए हमारे भटूरे बिल्कुल रेडी हैं। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें और अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।